गंगा बोलते हैं। तो आपके पास स्वागत है। नेक्स्ट चैनल का नाम क्या है? जननी जननी क्या नाम है? जननी जननी ये जी जननी 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 देखो यहाँ हमने नाम करके कहा, हमने मैटर दी, हमने पदार्थ की अवस्थाएं की थी, कितनी 5 अवस्थाएं थी, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बीज, ये अवस्थाएं थी 5। उसके बाद हमने उसके गुण किए, ठोस के गुण क्या होते हैं, द्रव के क्या होते हैं और गैस के क्या होते हैं, ठीक है। उनमें डिफरेंस हमें अंतर क्या होते हैं, अंतर क्या होते हैं। फिर उनकी अब हम बात करेंगे माइक्रोस्कोप, बिल्कुल स्मॉल स्केल छोटे स्केल पे उनमें क्या क्या अंतर होता है। जब लिक्विड होता है ना वो इजीली नॉट इजीली कंप्रेसिबल, मतलब उसको हम दबा नहीं सकते। क्या पानी को मैंने तुमने एग्जांपल दिया, पानी का गिलास भरा है तो उसको दबा के पानी डाल सकते हो, डाल सकते हो नहीं ना। तो लिक्विड क्या है, कंप्रेसिबल नहीं है, उनको दबा नहीं सकते हैं, ठीक है। उनका एक वॉल्यूम तो डिफाइनाइट है, लिक्विड का वॉल्यूम तो क्या है, डिफाइनाइट है। मतलब वॉल्यूम डिफाइनाइट कैसे, इतना पानी है इसमें, इसे कहीं भी डाल दो, किसी पात्र में डाल दो, किसी बर्तन में डाल दो, पानी इतना कितना ही रहेगा, ऐसा नहीं पानी घटेगा बढ़ेगा। तो जितना पानी इस बोतल में 1 लीटर पानी है इस बोतल में, तो कहीं भी लेके जाओ इस बोतल में 1 लीटर पानी आएगा, ऐसा नहीं कि 2 लीटर पानी आएगा। तो वॉल्यूम तो क्या रहेगा, आयतन तो क्या रहेगा, सब फिक्स, आयतन तो फिक्स सकता है, लेकिन उसकी शेप कभी फिक्स नहीं। अब इसकी शेप ऐसी है, मैं इसको बाउल में डाल दूँ, बेली में डाल दूँ, या गिलास में डाल दूँ, तो उसकी शेप बदल जाएगी, कब बदल जाएगा, गिलास के तरह बदल, ठीक है। तो इसकी शेप फिक्स है। फ्री स्पेस बिटवीन पार्टिकल, थोड़ा स्पेस होता है पार्टिकल्स के बीच में, थोड़ा स्पेस होता है, ठीक है। उसके बाद लिक्विड है इनडिफाइनाइट शेप, कोई शेप नहीं होती, कोई इसका आकार नहीं होता, बिकॉज द पार्टिकल कैन रीड पास्ट वन अनदर। क्यों नहीं होता उनका आकार, क्योंकि पार्टिकल एक दूसरे से क्या करते हैं, एक दूसरे के पास में नहीं रहते, उसके कॉन्टेक्ट में रहते, दूर दूर रहने की कोशिश करते हैं, बाहर भागने की कोशिश करते हैं, इसलिए क्या है उसका एक शेप, उसका एक आकार, ठीक है। लिक्विड फ्लो इजीली, लिक्विड इजीली क्या करता है, फ्लो करता है, मतलब क्या करता है, फ्लो को बहता है, लिक्विड इजीली बह जाता है। अगर पानी गिरा दूंगा पानी क्या करेगा, बह जाएगा, ठीक है। अगर मैं इसको भी गिराऊंगा ये भी बहेगी पानी के साथ, तुम देखा होगा बहुत ही बढ़िया रहती है। तो लिक्विड में एक गुण होता है, वो बहाता है, डुबोता है इसको, एक गुण होता है लिक्विड में, मतलब द्रव, लिक्विड को बोलेंगे द्रव। क्यों, क्योंकि पार्टिकल मूव करते हैं, चलते हैं, स्लाइड, मतलब एक दूसरे को चलते हैं पार्टिकल, इसलिए वो बहाता है। उसके बाद जब गैस की प्रॉपर्टी होगी, माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी होगी गैस के बारे में, गैस क्या होता है हम ये पहले कर चुके हैं, सभी के बारे में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। गैस को हम कंप्रेस करके दाब देंगे, उसको हम सिलेंडर में डाल सकते हैं। हमारे पास ऑक्सीजन गैस, यहाँ पर पूरा फ्यूल गैस है, लेकिन ऑक्सीजन गैस सिलेंडर आते हैं जो हॉस्पिटल में लाते हैं, मास्क पर लगाते हैं, वो ऑक्सीजन गैस उसको सिलेंडर में कैसे उसको कंप्रेस करके उसको दबा के उसको लिक्विड बना दिया, द्रव बना दिया, तो उसके गैस से द्रव बना दिया, द्रव बनाने के बाद उसको उसके अंदर डाल दिया। तुमने देखा होगा जब भी हम जो हमारे पास सेंट होता है या फिर जो भी सिलेंडर में जब भी हम गैस निकालते हैं तो ठंडी होती है, ठंडी होती है ना। जब भी हम पार्टिकल को, जब भी हम तत्वों को कंप्रेस करेंगे, दबाएंगे, तो क्या होता है, उनका टेम्परेचर कम होता है, डाउन हो जाता है टेम्परेचर। जब हम उसको बाहर निकालेंगे तो एकदम वो हमारे टेम्परेचर हमारे संपर्क में आएंगे तो हमें ठंडा लगेगा, ठीक है। तो इसलिए गैस को कंप्रेस कर सकते हैं, उसको लिक्विड बना सकते हैं, द्रव बना सकते हैं, गैस से द्रव, ठीक है। और द्रव से आप फिर ठोस भी बना सकते हैं, ठीक है। मेरी बात तो गैस, गैस आवाज आ रही सबको, आवाज आवाज नहीं पंखा आ रही है, आवाज नहीं आ रही, पूरा आवाज
देखो सुनो सुनो, अब देखो पंखे की आवाज बिल्कुल सुनो। देख क्या कराया था आपने? गैस होती है, उसको हम दबा के कंप्रेस करके उसको लिक्विड में द्रव में बना सकते हैं। द्रव को द्रव ही बोला हिंदी में, ऐसा तो नहीं कुछ और अलग बोला नहीं, ठीक है। द्रव द्रव ही होता है, द्रव को इंग्लिश में लिक्विड बोलते हैं, और गैस को गैस ही बोलते हैं, हिंदी कहो या इंग्लिश को, कुछ भी कहो, गैस को गैस ही बोलेंगे हिंदी में भी और इंग्लिश में, ठीक है। जब गैस को हम दाब से, तुमने पिस्टन देखा ना, पिस्टन मतलब जो हाइड्रोलिक प्रेस देखा होगा तुमने यूट्यूब की वीडियो में, हाइड्रोलिक प्रेस दबाया, अगर वहां पर एक गैस का सिलेंडर होगा, अगर उसको दबाते ना तो दब के ना गैस द्रव में बदलती, ये बोल रहा है कि जब हम गैस को दबाएंगे ना तो द्रव बन जाएगी, ये गैस का एक गुण है, ठीक है। ये क्यों बन जाएगी? उनके बीच में क्या होता है, जगह होती है, जब दो बंदों के बीच में जगह हो, उनको दबा के पास पास लेके तो पास पास आ जाएंगे ना। जब दो बंदों में, दो लड़का या लड़की में, दो लड़कियों में या दो लड़कों में लड़ाई होती हो, उनको हम पास पास लेके आऊँ तो दोस्त बन सकते नहीं बन सकते? बन सकते ना। तो वही है गैस के साथ, बन सकते हैं, अरे बन सकते हैं, हाथ में दबा दे बेटा और गले में दबा दे, बन जाएगी, बन जाएगा। देखो जब तक आप इस उम्र में हो ना, ये जो 18 साल तक की उम्र तुम्हारी, तब तुम्हें लगेगा कोई लड़ाई है, कुछ हो रहा है। उसके बाद जैसे जैसे तुम्हारी उम्र बढ़ेगी ना, तो लड़ाई तुम्हें एक टेम्परेरी चीज लगेगी ना, कुछ भी नहीं है, लड़ाई करने में कोई फायदा ही नहीं, क्योंकि ये तुम्हारी उम्र है हार्मोन्स की, तुम्हारे अंदर हार्मोन्स जग रहे हैं नए नए, तो तुम्हें लड़ाई, गुस्सा, घर वालों की बातें पसंद नहीं होंगी, घर वाले कुछ कहेंगे यहाँ पर चल, क्यों? मेरी जिंदगी, मेरी लाइफ, मेरे डिसीजन सब कुछ मेरा, तो सभी निशा लाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। घर वाले जो बोलते हैं ना, क्योंकि तुम्हारे मन में वो हार्मोन है, जैसे तुम बड़े होगे ना, तुम 20 साल को जैसे ही टपोगे, 20 साल से जैसे ऊपर हो गए, तुम्हें लगेगा घर वाले जो बोल रहे हैं ना वो ठीक है, कोई किसी का नहीं, तुम फिर ऐसे ठीक है, कोई किसी का नहीं होता, एवरीथिंग इज टेम्परेरी, सब कुछ टेम्परेरी है, कोई भी परमानेंट नहीं है, ठीक, ये बात है। तो गैस कंप्रेस मतलब गैस को दाब क्यों सकते हैं? क्योंकि वो दूर दूर है, और दूर दूर को पास में लाया जा सकता है, जो बिल्कुल पास पास में हो तो क्या उनको और पास में लाया जा सकता है? नहीं ना। तो इसलिए गैस क्या है, इसको देखो बेटा, देखो अब जैसे ना दरों में थोड़ा जगह थी तो वो बह सकते थे, वैसे ही गैस क्या बहेगी? नहीं बहेगी बेटा, उसमें बहुत ज्यादा जगह है। अगर मैं सेंट का, मैंने तुम्हें एक एग्जांपल दिया था, सेंट अगर यहाँ पर स्प्रे करूँ तो उसकी स्मेल वहां तक जाएगी ना, तो बहता है। जैसे वैसे यहाँ पर अगर मैं पानी गिरा दूँ तो पानी वहां से जाएगा, अगर नीचे स्लोप होगा तो जाएगा, अगर स्लोप नहीं होगा, हाँ गेट मतलब स्लोप बेटा, स्लोप तो ज्यादा, नहीं तो नहीं जाएगा, ठीक है। वैसे ही अगर, लेकिन गैस के लिए ऐसा कुछ नहीं है, जैसे मैंने यहाँ पर स्प्रे किया सेंट तो वहां तक स्मेल जाएगी, जाएगी ना, क्यों गई? क्योंकि उसके पार्टिकल दूर दूर है, पहले से कण क्या है, दूर दूर है, दूर दूर कण होंगे तो और तेजी से बहेंगे, ठीक है। थोड़े कम दूर थे तो लिक्विड द्रव थोड़ा कम बह रहा था, ठीक है, और ठोस बिल्कुल पास पास में तो बिल्कुल ही कम बह रहा था, ठीक है। ये गुण होते हैं ठोस द्रव और गैस। उसके बाद क्या है, गैस है इनडिफाइनाइट शेप, गैस की कोई शेप नहीं होती, कोई आकार नहीं होता। अब गैस, इसमें ऑक्सीजन गैस है पूरी, इसमें एयर है, हवा है इसमें पूरे में। अब इसमें ये इसने ये आकार ले रखा है, जैसे मैंने हाथ ऐसे किया तो मेरे हाथों के बीच में एयर है, हवा है, उसमें भी ये भी आकार ले लिया। जैसे मैंने ये किया ऐसे ऐसे करूंगा तो इसके बीच में हवा है, बीच में, ठीक है, बीच में हवा, तो उसका उसने ये आकार ले लिया। तो गैस का कोई आकार नहीं होता, गैस किसी भी आकार में आ सकती है, तो इनडिफाइनाइट मतलब असीमित, कोई भी आकार ले सकती है, ठीक है। गैस कोई भी आकार ले सकती है। उसके बाद लेकिन बेटा ना ही कैसा कोई वॉल्यूम होता है, ना ही कैसा कोई वॉल्यूम होता है। ऐसा नहीं कि मैंने गैस को इतना ये इतनी गैस ले ली और तेरी तरफ फेंक दी तो इतनी ही गैस तेरी तरफ गई जाएगी और कोई गैस आएगी नहीं तेरे पास। तो गैस का कोई आकार नहीं होता, ठीक है, ना ही गैस का देखो भाई हो गया सब।
ना ही कैसा कोई आकार होता है, ना ही कोई आयतन होता है। ठीक है, ठोस का दोबारा बता रहा हूँ, ठोस का आयतन भी होता है, आकार भी होता है। द्रव का क्या होता है? आकार नहीं होता, आयतन होता है। आकार जो किसी भी कोई भी आकार में रख सकते हो द्रव को, बाल्टी में, मग में, गिलास में, कैसे भी रख सकते हो द्रव को। आकार उसका उसी की तरह हो जाएगा, लेकिन उसका आयतन होता है कि एक गिलास में जितना पानी आएगा ना, बाल्टी निकालोगे उतना ही पानी रहेगा, ऐसा नहीं हो ज्यादा हो जाएगा पानी, कम हो जाएगा, ऐसा नहीं। ठीक है, तो उसका आकार नहीं होता लेकिन आयतन होता है। लेकिन गैस में ना तो आयतन होता है ना ही उसका आकार। ठीक है, ध्यान हो गया, चल गया बात। उसके बाद इसके बाद क्या है? नॉन इवेल्युएटेड, जो प्लाज्मा, ये प्लाज्मा के बारे में, प्लाज्मा और बीसी के बारे में। प्लाज्मा क्या होता है? प्लाज्मा एक इनडिफाइनेट शेप, देखो प्लाज्मा गैस की तरह है, प्लाज्मा और बीसी दोनों क्या है? गैस की तरह है, ना तो उसकी खुद की एक आकार होगा, ना ही उसका कोई आयतन होगा। ठीक है, गैस की तरह, ना तो आकार है ना आयतन है। प्लाज्मा कब बनेगा? जब बहुत ज्यादा क्या हुआ, प्लाज्मा में बहुत ज्यादा स्पेस होता है, बहुत ज्यादा जगह होती है प्लाज्मा के अंदर, दूर दूर होते हैं प्लाज्मा में, लेकिन इसमें बहुत ही पास में, बीसी में बहुत ही पास में होते हैं, प्लाज्मा में बहुत दूर दूर और बीसी में बहुत ही पास में। प्लाज्मा कैसे बनता है? जब गर्म करते हैं किसी चीज को, जब किसी चीज को बहुत ज्यादा गर्म करते हैं ना तो बनता है प्लाज्मा, और जब किसी चीज को बहुत ठंडा कर देते हैं ना तो बनता है बीसी, बोस आइंस्टीन ठंडा। नहीं मतलब उससे भी ज्यादा ठंडा, इतना ठंडा कि हमारे यहाँ पर एग्जिस्ट ना करे, हमारे यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करेगी बेटा, उसके यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करेगी, वो स्टेट करेगी, करती है जो माइनस में बहुत ज्यादा कम टेम्परेचर होता है ना, वहाँ पर स्टेट एग्जिस्ट करती है, जैसे यूरेनियस वहाँ पर एग्जिस्ट करती है। और जो सन में एग्जिस्ट करती है प्लाज्मा, सन के अंदर, सूरज के अंदर प्लाज्मा स्टेट होती है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा गर्म है ना, सूरज बहुत ज्यादा गर्म है। ठीक, उसके बाद ये तो अब बताओ, ए सब्सटेंस है डिफाइनेट वॉल्यूम बट नॉट डिफाइनेट शेप। एक ऐसा सब्सटेंस, ऐसा पदार्थ जिसका वॉल्यूम, आयतन तो डिफाइनेट है, आयतन तो फिक्स है, लेकिन उसकी शेप, आकार फिक्स नहीं है, उसको क्या बोलेंगे? जिसका वॉल्यूम, आयतन तो फिक्स है, आयतन है फिक्स, मतलब जितना पानी है, और उसका शेप फिक्स नहीं है, मतलब आकार फिक्स नहीं है। आकार कैसे हो सकता है? लिक्विड है, लिक्विड मतलब द्रव, द्रव वो चीज है जिसका वॉल्यूम, आयतन तो सेम रहेगा हमेशा, जैसा है वैसा रहेगा, लेकिन उसकी शेप, आकार कभी फिक्स नहीं, वो है लिक्विड या फिर द्रव। समझ गए? अगला है स्टेट वेयर दिस सब्सटेंस इज ए सॉलिड लिक्विड। अब बताओ, इस सब्सटेंस को हमने बोला है लिक्विड, ठीक है, जो भी, इसकी स्टेट कैसी है? लिक्विड है, गैस है या फिर ठोस है? मतलब जैसे पानी, इसका एग्जांपल हमने पानी दिया, अरे लिक्विड है, क्या है? पहले ही बोल दिया लिक्विड, तो स्टेट कैसी होगी, अवस्था कौन सी होगी उसकी? द्रव अवस्था होगी ना, लिक्विड रहेगी ना। नेक्स्ट है जिसे पूछूंगा बताइए, ठीक है, अरेंज द फॉलोइंग सब्सटेंस। अब इन सब्सटेंस को अरेंज करना, अरेंज मतलब चाहे आप घटते क्रम में लिखो या फिर बढ़ते क्रम में, ठीक है, वो वाला क्रम में लिखना, मतलब इन ऑर्डर ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मतलब उनके बीच में जो बल लग रहा है, आकर्षण बल, एक दूसरे को खींच रहे हैं, कितने पास पास में होंगे ज्यादा बल लगेगा, ठीक है, दूर दूर में होंगे तो कम बल लगेगा, सिंपल बात यही है। ठीक है, मैंने इसका एक ऑर्डर लिखवा रखा है, आपको लिखवा रखा है, आकर्षण बल का एक ऑर्डर लिखवा रखा है, आकर्षण बल का एक क्रम लिखवा रखा है। तो मिल्क हमारे पास लिक्विड है, द्रव है, मिल्क द्रव होता है ना, मिल्क, साग नमक ठोस होता है, नमक के पत्थर होते हैं ना, नमक के, फिर ऑक्सीजन गैस होती है। अब बताओ इसमें आकर्षण बल किसमें ज्यादा होगा? सबसे ज्यादा आकर्षण बल किसमें ज्यादा होगा? आकर्षण बल, हाँ, ऑक्सीजन। ध्यान रखिए, बोल नहीं है, बड़ी लगा साल में इसमें होगा साल, क्योंकि ठोस है, ठोस हमेशा पास पास में होते हैं, ठोस एक बिल्कुल पास पास में होंगे, और पास पास में होंगे तभी दोस्ती गहरी होगी, या दूर जाने के बाद दोस्ती गहरी होगी, पास पास में तभी तो गहरी ना, तभी आकर्षण बल ज्यादा है। ठीक है, अब बताओ सबसे कम किसमें होगा? सबसे कम किसमें होगा? गैस में। किसमें? गैस में, क्योंकि गैस के कण कितने दूर दूर होते हैं, दूर दूर होंगे तो दोस्ती भी बहुत, दुश्मनी भी बहुत कम, दोस्ती भी बहुत कम। अब बताओ तुम्हारी दुश्मनी क्या? जो बाइडेन के साथ में है क्या? जो बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ दुश्मनी है क्या तुम्हारी? नहीं है ना, क्या दोस्ती उसके साथ नहीं है, तो इतनी दूर है, ना तो साथ दोस्ती होगी ना दुश्मनी, उसमें कोई आकर्षण नहीं, तू मान जाएगा दोस्त में। बेटा अब बताओ आकर्षण बल किसमें? बीच में रहेगा, मतलब ना तो ज्यादा होगा ना ही कम होगा,
ना तो ज्यादा हुआ आकर्षण बल ना ही कम। कम था हमारे पास गैस में, ज्यादा था हमारे पास सॉलिड में, ठोस में। अब बीच बीच में किसमें रहेगा, ना ज्यादा ना कम, लिक्विड में या फिर द्रव में। ठीक है, बीच में रहेगा लिक्विड, क्या रहेगा बीच में, द्रव क्या रहेगा। अगला प्रश्न, ए सब्सटेंस हैज नेदर ए फिक्स शेप, ना तो उसकी फिक्स शेप है, आकार भी उसका फिक्स नहीं है, और वॉल्यूम भी उसका फिक्स नहीं है। ना तो आकार फिक्स है, आकार भी कैसा भी हो सकता है, वॉल्यूम, हाँ गैस, क्या क्या होगा, गैस। ठीक है, अब उसकी स्टेट कौन सी होगी, इसमें उसकी अवस्था कौन सी है, सॉलिड, लिक्विड या गैस, गैस अवस्था है। ठीक है, कोई उदाहरण बताओ, उदाहरण बता सकते हो, गैस का हाँ ऑक्सीजन, और कोई उदाहरण, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, गैस, जितनी भी गैस होती है ना। ठीक है, अगला देखो, द मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट मतलब, मेल्टिंग पॉइंट मतलब गलनांक, गलनांक ऑफ ए सब्सटेंस, किसी पदार्थ का गलनांक इज बिलो, कम है रूम टेम्परेचर से, रूम का तापमान 25 डिग्री से क्या है, कम है। तो बताओ उसकी अवस्था कौन सी होगी, किसी वस्तु का गलनांक मतलब उसका पिघलना, मतलब उसका ठोस का द्रव बनना, उसका कम है 25 डिग्री तक। ठीक है, तो नो बताओ रूम टेम्परेचर को कितना किस हिसाब, समझो पहले, समझो। एक पदार्थ क्या है, एक पदार्थ, उसका गलनांक, गलनांक होता है जब ठोस से लिक्विड में बदलता है, इसमें द्रव में बदलता है, ठोस से द्रव में बदलता है, उसमें बोलेगा गलनांक। ठीक है, उनको ऐसा गलनांक होना है 25 डिग्री तक कम। अगर 25 डिग्री तक कम तापमान रहा है, कम रहा तो ऊषा 25 डिग्री तक है कम, तो 25 डिग्री तक कम रहा है तापमान, तो ऊषा हो सकता है, खाना अक्सर हो सकता है, जो है 25 डिग्री पावर है तो उसकी अवस्था बदल जाती है। ये बताओ गलनांक इनमें लोहा है, लोहा का गलनांक, गलनांक अगर 25 डिग्री तक कम है तो 25 डिग्री तक कम में पिघल जाएगा, बर्फ, बर्फ का गलनांक 25 डिग्री कम हो जाता है, 25 डिग्री कम हो, तो ये वही बर्फ है, उसकी फिजिकल स्टेट क्या होगी, ठोस होगी, ठोस। बर्फ की फिजिकल स्टेट क्या होगी, उसकी अवस्था क्या होती है, ठोस। कौन सी अवस्था होती है, ठोस। और ये पदार्थ पर निर्भर करता है, किसमें निर्भर करता है, पदार्थ पर, हमने कौन सा पदार्थ लिया है, किसमें निर्भर करता है, पदार्थ पर। और मैं गलनांक हमेशा किसका होता है, ठोस का होता है, गलनांक किसका होता है, जब गलनांक की बात करें ना तो ठोस ही उत्तर है, चाहे उसका टेम्परेचर कुछ भी देखो, ये इससे डिपेंड, इस पे नहीं होता बेटा, रूम टेम्परेचर बात इस पे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, इससे इसको नहीं देखने आता बिल्कुल भी। जहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट की बात आ गई, गलनांक की बात आ गई ना, वहाँ पर ठोस ही मिलेगा, सिंपल बात है, समझ गए, समझ गए भाई। है तो प्रॉब्लम, प्रॉब्लम देखियो देखो, अब है इंटरचेंज, मतलब हमारे पास ठोस भी है, द्रव भी है और गैस भी है, ये एक दूसरे को कैसे चेंज करते हैं, ठोस द्रव में बदल जाए, द्रव ठोस में, या फिर द्रव गैस में बदल जाए, गैस द्रव में, या फिर गैस सॉलिड ठोस में बदल जाए, ठोस गैस में बदल जाए। ये अपने आप को कैसे चेंज करते हैं, बदलते कैसे, तापमान बदलते हैं। अब तापमान जब, अब इन सभी को अलग अलग नाम होते हैं। जब ठोस गैस में बदलता है तो उसका हमने नाम दिया था ऊर्ध्वपात, यह था ना, ठोस से गैस में बदला तो हमने उसका नाम दिया था ऊर्ध्वपात। ठीक है, जब गैस ठोस में बदल जाए सीधा, उसको क्या बोलते हैं, निक्षेपण, निक्षेपण बोलते हैं। ठीक है, जब लिक्विड हमारे पास द्रव है, द्रव बन जाए बर्फ, ठोस बन जाए तो उसका हमने क्या जमना बोला था, जम के। ठीक है, जब हमारे पास ये है ठोस है, ठोस से पानी बन जाए, द्रव बन जाए तो उसको हमने पिघलना बोला था, या फिर हमने उसको वाष्पोत्सर्जन बोला था। उसके अगर ठोस से गैस बन जाए तो वाष्पोत्सर्जन बोला था हमने। तो हमने अलग अलग प्रोसेस किए थे, उनको जब अब देखो क्या होता है। वाटर कैन एग्जिस्ट थ्री स्टेट, वाटर जो होता है पानी,
वो तीनों स्टेट में होता है, तीनों अवस्था में होता है, ठोस भी होता है, द्रव भी होता है, गैस भी होता है ना। पानी तीनों में होता है, ठोस भी, बर्फ, द्रव भी, पानी और गैस भाप होती है ना। पानी तीनों में होता है। वैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड भी तीनों में होता है, ठोस भी होता है कार्बन डाइऑक्साइड, भाप भी होता है और पानी की तरह तरल भी होता है। उसके देखो सब्लिमेशन है, क्या है ये सब्लिमेशन, इसको हिंदी में बोलते हैं उदहरोत्पादन। क्या बोलते हैं? उदहरोत्पादन। जब सॉलिड मतलब ठोस डायरेक्ट वेपर बन जाए, भाप बन जाए, ठोस का गैस बन जाएगी, उसमें लिक्विड स्टेट में, इसमें लिक्विड नहीं आएगा। अब देखो जैसे हम बर्फ लेके आते हैं, बर्फ को पहले पिघलती है, पानी बनती है, पानी से फिर उबालते हैं तो भाप बनती है, ऐसी बनती है ना। अगर बर्फ लेके आए घर तक पहुंचे उससे पहले वो भाप बन जाए, भाप बन जाए, पानी बने ही नहीं। ऐसा होता है, ऐसा होता है बस कुछ पदार्थों में। कौन से पदार्थ? जैसे कपूर है, कपूर की गोली हमने घर पे रखी तो उसका पानी बना, अपने आप उड़ जाती है, भाप स्मेल से अपने आप उड़ जाएगी। ठीक है, तो कपूर है, नेफ्थलीन है, आयोडीन है, मिथाइल नहीं, क्या नाम उसका, अमोनियम क्लोराइड है। ठीक है, ये ऐसे पदार्थ हैं जो ना ठोसदा ना भाप बनेंगे, बीच में द्रव नहीं बनेगी, ठोसदा गैस बनेंगे, द्रव नहीं बनेंगे। उस प्रक्रिया को उदहरोत्पादन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उदहरोत्पादन बोलते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में बोलते हैं सब्लिमेशन। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? सब्लिमेशन। ठीक है, अब इसके बाद क्या है? जैसे अमोनियम क्लोराइड है, कैम्फर है, आयोडीन, इसको उदाहरण के लिए सर ये वो दो अब देखो टेम्परेचर, तापमान पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, तापमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा। कोई भी वस्तु की अगर अवस्था बदलनी है, कोई भी ठोस को द्रव में लेके जाना है, द्रव को ठोस में लेके जाना है, तो उसमें तापमान का क्या प्रभाव पड़ेगा। जैसे हम तापमान बढ़ाएंगे ना तो ठोस तरल में बदलेगा, फिर और तापमान बढ़ाएंगे और उसे गर्मी देंगे और हीट देंगे और उसको जलाएंगे तो द्रव से क्या बन जाएगा? भाप बन जाएगा। ऐसे होता है पानी में भी। बर्फ को लेके गर्मियों में पिघलती है, जैसे तापमान बढ़ा तो पिघली, वो फ्रीजर में से निकली, फ्रीजर में कितना टेम्परेचर है, तापमान 0 डिग्री 4 डिग्री तक है, वो वहाँ से निकलते हमारे पास आई तो अपने रूम का तापमान 25 डिग्री होता है, 4 से 25 ज़्यादा होगा ना तो पिघलना शुरू होगी, पिघल जाएगी पूरी, पिघलना जैसे हम उसको उबालेंगे और गर्मी देंगे तो भाप बन जाएगी। ऐसे होता है ना। तो तापमान जैसे जैसे बढ़ेगा ना तो बेटा कोई भी वस्तु अपनी अवस्था को बदलेगी, बदलेगी, अपनी अवस्था को बदलेगी, ठोस से द्रव, द्रव से गैस, गैस से दूसरी अवस्था में, अगर टेम्परेचर कम हो जाएगा। ये टेम्परेचर के बारे में, ठीक है। अब प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ेगा? प्रेशर मतलब दाब का। अगर हम ना बेटा ठोस पे और लिक्विड पे, ठोस पे और द्रव पे दाब का बहुत ही कम प्रभाव होता है, बढ़ाएंगे। ठोस को हम दबा के कुछ और नहीं डाल सकते उसके अंदर, या फिर हम पानी को दबा के उसके अंदर और पानी नहीं डाल सकते, है ना। लेकिन ये प्रभाव पड़ता है गैस के सबसे ज़्यादा। कैसे प्रभाव पड़ता है कि गैस को दबा के हम लिक्विड बना सकते हैं, हम उसको द्रव बना सकते हैं और उसको सिलेंडर में डाल सकते हैं। ठीक है, ये दबाव पड़ता है इसका गैस के ऊपर। देखो गैस के ऊपर प्रभाव पड़ता है। ठीक है, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को बताया गया था हाई प्रेशर पे। फ्यूजन मतलब वेपराइजेशन, वाष्पीकरण होता है। वेपराइजेशन होता है वाष्पीकरण, वेपराइजेशन होता है वाष्पीकरण, मतलब लिक्विड को, द्रव को हम गर्म करें और वो भाप बन जाए, द्रव को हम गर्म करें और भाप बन जाए, उसको बोलते हैं वेपराइजेशन। और फ्यूजन का होता है मिलना, दो दोनों का मिलना, टकराना। सुप्रणा है इसने बोला था बस वही कहता पूरा कैलविन सेल्सियस देख लो, 0 डिग्री सेल्सियस लो जैसे पता रखा है। जब कैलविन का सेल्सियस में मिलाएंगे तो सेल्सियस है, कैलविन मिलाएंगे तो प्लस करेगा। अगर
सेल्सियस अपन को कैलकुलेट करा के जैसे माइनस करा के क्या बात है बता रहा है टेंपरेचर कैसा यूज किया गया कैलकुलेट आ गया ठीक है डिग्री सेल्सियस में लिखा और फ़ारेनहाइट में लिखा ठीक है जी ये जी बस हो गया डिग्री फ़ारेनहाइट से लगाना डिग्री सेल्सियस में सी लगाना होता है डिग्री सी देखो डिग्री हां डिग्री सेल्सियस में मनुष्य का तापमान कितना होता है 37 डिग्री 37 डिग्री से आलोचना डिग्री फ़ारेनहाइट में मनुष्य का तापमान कितना 98 डिग्री फ़ारेनहाइट क्वेश्चन पूछ लीजिए हाँ तो पूछ ले राइट